नमस्कार। स्वागत है सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं शिक्षक बंधुओं से श्रीमान के पाठक जी की अध्यक्षता में जो कमेटी ने निर्णय लिया है उसी से रिलेटेड बात करने आया हूँ। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। राज्यकर्मी की दर्जा के लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा और सक्षमता परीक्षा का अवसर 3 होगा प्रत्येक शिक्षक को। शिक्षक मतलब नियोजित शिक्षक। तो प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर मिलेंगे। 3 अवसर में से किसी एक अवसर पर उन्हें पास करना होगा तो वो राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे। और तीनों अवसर पर जो शिक्षक अनुत्तीर्ण रहेंगे, पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक कमेटी गठित होगी और कमेटी फैसला लेगी कि उनके साथ क्या होगा। तो उसी कमेटी का अध्यक्ष थे श्रीमान के पाठक और उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हो गया है और उसका निर्णय भी आ गया है। तो उन्होंने निर्णय यह लिया है कि वैसे शिक्षक जो 3 अवसर में भी अपनी सक्षमता पास नहीं कर पाएंगे या फिर तीनों अवसर में से किसी अवसर पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो वैसे शिक्षकों को आगे मौका नहीं मिलेगा और उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसी उन्होंने सरकार को अनुशंसा की है। यह अंतिम फैसला नहीं है, अनुशंसा है सरकार को। अंतिम फैसला सरकार का होगा। जो लेटर उन्होंने इशू किया है उसमें लिखा है कि अनुशंसा किया गया है, तो अंतिम फैसला सरकार को लेना है। तो अभी ये फाइनल नहीं है कि नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे खबर न्यूज़ चैनलों में और यूट्यूब में ये आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों का नौकरी चली जाएगी। तो नौकरी अभी चली नहीं जाएगी। उन्होंने अनुशंसा किया है, वो फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन सरकार को लेना है कि क्या करेगी वो। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी सरकार रहती है वो वेलफेयर सरकार होती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए सरकार बनती है। तो मेरा मानना है कि सरकार ऐसी कोई भी फैसला नहीं लेगी जो शिक्षकों को हित में ना हो, शिक्षकों का हित करे। मेरा अपना ये पर्सनल व्यूज़ है कि कोई भी सरकार ऐसा फैसला नहीं लेगी क्योंकि वो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है और पब्लिक के वेलफेयर के लिए। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, सरकार पर भरोसा रखें। हाँ, आपको लोकतंत्र के माध्यम से जो भी आपको राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं प्रदर्शन करने का या फिर अपनी बातों को रखने का, वो आप करें, लेकिन लोकतंत्र के दायरे में जो आपको लोकतंत्र प्रदान जो राइट प्रदान करती है, जो आपका कर सकते हैं लोकतंत्र के दायरे में रहकर, वो आप कीजिए। उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सभी शिक्षकों से एक नम्र निवेदन है कि ये तो रहा कि आप फैसले से खुश नहीं है तो उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और जताना भी चाहिए। अगर आपको कुछ बात पसंद नहीं आ रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपके कंट्रोल में है वो कीजिए। अभी देखिए 26 फरवरी को पहला एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 26 फरवरी में बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो इसलिए तो अभी तो आप सीरियस होइए अपने पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई कीजिए, परीक्षा दीजिए और परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। उसमें आप पास होंगे या फेल होंगे वो तो परीक्षा देने के बाद पता चलेगा। इसलिए पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, पास कीजिएगा, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाइएगा। तो ये मीटिंग में क्या फ़ैसला हुआ फिर उससे आप जो भी फैसला उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। सबसे पहले तो पहले आप वो कीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए, पढ़िए और परीक्षा दीजिए और परीक्षा को निकालिए। सरकार क्या फैसला लेगी ये आप तय नहीं कर सकते, ये सरकार को तय करना है। तो इसलिए सरकार पे छोड़ दीजिए। आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो कंट्रोल कर सकते हो उसको कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और मुझे लगता है कि 3 अवसर पर्याप्त होंगे। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 अवसर आप निकाल लेंगे। तो आगे ज़्यादा दूर, आगे फ्यूचर में क्या होगा बहुत ज़्यादा आपको अभी सोचने का समय है नहीं, क्योंकि 26 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट घोषित होगा, फिर उसके बाद तुरंत दूसरा अटैम्प्ट का एग्ज़ाम होगा, फिर तीसरा का होगा, फिर चौथे अटैम्प्ट वैसे कैंडिडेटों को होगा जो तीनों अटैम्प्ट में किसी एक अटैम्प्ट में वो नहीं बैठ पाएंगे, किसी कारणवश कोई बीमार हो गए या फिर उनके साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वैसे कैंडिडेटों को चौथा अटैम्प्ट भी मिलेगा। तो ये चारों अटैम्प्ट बहुत जल्दी होंगे, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं।
तो आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पढ़कर एग्ज़ाम दीजिए और परीक्षा उत्तीर्ण कर कर राज्यकर्मी का दर्जा पाइए। अगर किसी कारणवश आप नहीं पास कर पाते तीनों अटेम्प्ट देने के बाद, उसके बाद आप सरकार के सामने अपने बातों को रखिए, सरकार से अनुरोध कीजिए। अब मेरा मानना है कि सरकार आपकी बात को मानेगी। इसलिए ये मत मानिए कि आप अगर तीनों अटेम्प्ट में भी पास नहीं करते तो आपकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अभी कमेटी ने अनुशंसा किया है, सरकार ने इस पर डिसीजन नहीं लिया है। सरकार को इस पर डिसीजन लेना है, क्योंकि जो लेटर इशू हुआ है, जो आप लोगों ने भी वो लेटर पढ़ा होगा, नीचे में देखिएगा, पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अनुशंसा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अनुशंसा की जाती है, उसमें साफ साफ अंकित है। तो आप वो पढ़िए कि अनुशंसा है, वो डिसीजन नहीं है। सरकार को अनुशंसा की गई कि हाँ नौकरी समाप्त की जानी चाहिए, लेकिन फैसला सरकार को लेना है। तो आप सरकार से अपनी बातों को पहुँचाइए, अनुरोध कीजिए अपने यूनियन के माध्यम से, या फिर जिस भी माध्यम से अपनी बात आप सरकार को पहुँचा सकते हैं, आप उस माध्यम से अपनी बातों को रखें। लेकिन आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि वही आपके बस में है, वही आपके कंट्रोल में है। आप वो कीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर अभी फोकस मत कीजिए। फोकस अभी समय है पढ़ने का, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी आप वो सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अभी अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए सिर्फ पढ़ाई पर। पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकालिए, फिर आपको ये लेटर का क्या मीनिंग रह जाएगा। जब आप पास कर जाएंगे तो इस लेटर में क्या अनुशंसा की गई है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए फोकस कीजिए पढ़ के पास होने का। आप ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक से पढ़ाई नहीं कीजिएगा, एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाइएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो आप पढ़िए, पढ़कर एग्ज़ाम निकाल लीजिए, फिर आपको इस लेटर में क्या निकला उससे आप परे हो जाइएगा, वो आपको प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आप वो कीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा वो चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो वो कंट्रोल कर सकता है। जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आप वो कीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप पढ़ाई अपना कंट्रोल कर सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, इवन विषय से भी लेकर परीक्षा से भी लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। और आपको इससे कोई अगर भिन्न राय भी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे भी आप सलाह दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सही सलाह ही दे रहा हूँ, या फिर कुछ आपके भी भिन्न राय हो सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यूज़ है, इसको पर्सनल व्यूज़ के रूप में ही लीजिए। बाकी आपकी इच्छा जो आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए इस विषय पर कि आप क्या करें, अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अभी आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि आप अभी पढ़ें, पढ़कर एग्ज़ाम निकालें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका आभार।